क्या मोदी सरकार कश्मीर में फिर से कुछ नया करने वाली है दोस्तों? क्या वैसी तो फैसला नहीं लेने वाली है जो लगभग 2 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था? ये तमाम अटकलें जो आज की जो सुर्खियां बनी हुई है दोस्तों, क्या है ऐसी सुर्खियां जो इस वक्त चर्चा में है? तो दोस्तों इस चीज़ को हम विस्तार से जानेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या था वो 2 साल पहले जो लिया गया मामला 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे, उसको हम समझेंगे विस्तार से। मेरा नाम है AK सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस। तो समझिए दोस्तों क्या है माजरा। देखिए दोस्तों, अभी का जो सुर्खी बना हुआ है दोस्तों, फिलहाल उसके लिए हम थोड़ा जम्मू कश्मीर का मैप का अध्ययन कराएंगे कि जम्मू कश्मीर अभी फ़िलहाल है कहाँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यानी कि कहने का अर्थ है भारत के उत्तर में एक पर्वतों से बसा हुआ राज्य जो कि जम्मू कश्मीर है, इसके बारे में ही समझना है दोस्तों। ये जो दिख रहा है जम्मू कश्मीर का दोस्तों, ये खूबसूरती है, इस पे हम बाद में ध्यान में देंगे। अभी फ़िलहाल देखेंगे कि मैटर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि अभी मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों जिसको आज हम कुछ पेपर की सुर्खियां यानी जो न्यूज़ में है उसको हम लेके आए हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि कुछ द हिंदू का न्यूज़ है दोस्तों कि जो CRPF का जो बटालियन है, सेना है, जो अचानक जम्मू कश्मीर में अचानक उसको एंट्री कराया जा रहा है, यानी उसकी सेना में क्या हो रही है, संख्या में उसकी बटालियन में बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। ये सारी न्यूज़ जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, फिर न्यूज़ 18 हो गया, इत्यादि का न्यूज़ कटिंग हम आपके सामने हाजिर किए हैं दोस्तों। इस न्यूज़ में है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 6000 जो अर्धसैनिक बल है उसका वापसी होने लगा है। ऐसा क्या है घाटी यानी जम्मू कश्मीर में, ऐसा फिर से क्या बड़ी होने वाली है जिसके लिए ये दोस्तों ये सुर्खियों में बनी हुई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आखिर ये जो अटकलें हैं ये लगाना लाजमी है दोस्तों। कारण क्या है कि यहाँ की जो नागरिक है वो क्या अटकलें लगा रही है। सबसे पहला बात है वो ऐसा सोच रही है, नागरिक का ये मानना है कि जो सेना अचानक जम्मू कश्मीर में अचानक जो उसका इतना एंट्री हुआ है, उसका ये भी रीज़न हो सकता है दोस्तों कि जम्मू को राज्य का दर्जा, कहीं फिर से जम्मू को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा और साथ ही साथ कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की तो बात नहीं हो रही है। ये क्यों हो रहा है हम आगे समझेंगे। दूसरा माजरा ये है दोस्तों कि जम्मू के साथ जो दक्षिणी कश्मीर है, हम मैप पे दिखाई देंगे कि जम्मू के साथ साथ जो दक्षिणी कश्मीर है कहीं उसको जम्मू में मिला के नया राज्य बना दिया जा सकता है, या फिर उत्तरी जो कश्मीर है उसको लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों को मिला के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ तीसरा जो नागरिक का अटकले का कारण ये है कि ये भी कहा जा रहा है, नागरिकों के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि जो कश्मीरों में कश्मीरी पंडित है जिसको लगभग 20 वर्षों से उनको घर से बाहर जाना पड़ा, यानी कि उनका क्या हो गया, प्रवास बाहर की तरफ हो गया, तो क्या सरकार के द्वारा फिर कश्मीरी पंडित को तो इस जम्मू में यानी घाटी में बसाया तो नहीं जाएगा। ये तमाम अटकलें उनके ऊपर लगाई जा रही है। कारण क्या है लगाने का कि बात करते हैं कि जब जम्मू और कश्मीर कभी एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, तो 5 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद जी के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस जम्मू और कश्मीर को तोड़ के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाता है दोस्तों। एक जम्मू हो जाती है और एक लद्दाख। उस वक्त बीजेपी के नेताओं द्वारा ऐसा कहा गया था, ऐसा बयान दिया गया था कि अगर हालात यहाँ की हालात में सुधार होती है दोस्तों, तो फिर से हम जम्मू को एक राज्य के रूप में हम दर्जा दे देंगे। और साथ ही साथ उसी वक्त ये बताया गया था कि उनका मिशन था कि लगभग 2022 ईस्वी तक कश्मीरी पंडित को हम क्या करेंगे, यहाँ के जो उनका जो घर जो वो घर से बेघर हो गए थे उनको फिर से अपना घर मिलेगा। दोस्तों ये सब जो दिख रहा है ये कश्मीरी पंडित का क्या है सर, फोटो है। अब आगे देखिए, अभी मैप की बात करेंगे, ये वर्तमान जम्मू की है दोस्तों। अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, ये वर्तमान जम्मू की है। वर्तमान जम्मू में आप देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ वाला एरिया जो है, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ वाला जो एरिया है दोस्तों,
इधर अभी इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपिड कश्मीर। रियल में ये हमारा है, भारत का है, और इधर का कुछ एरिया अक्साई चीन है। इसको अभी नहीं ध्यान दीजिएगा। ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है। जब पूरे जम्मू कश्मीर को बांट के यहाँ से आप दिख रहे हैं तो नीचे वाले को क्या कर दिया गया था? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और साथ ही साथ पूरा जो यहाँ वाला ये भाग आपको दिखा था इसको लद्दाख का क्षेत्र बना दिया गया था, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आखिर क्या है कारण? सबसे बड़ी चीज़ है कि नागरिकों का ऐसा मानना है कि मे भी ऐसा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है हम आपको चर्चा कर दिए। हो क्या सकता है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको फिर से उनको घर अपना यानी घर दिया जा सकता है, बसाया जा सकता है। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 7 जून को सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीर में जो सेना की अत्यंत उसकी वापसी होने लगी, अचानक उसकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। तो ये जो अटकलें हैं ऐसा मानना तो लाजमी है दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी थी। दूसरा कारण है दोस्तों कि 7 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, ये जो फोटो दिख रहे हैं एक अमित शाह जी हैं और एक मनोज सिन्हा, दोनों को दिल्ली में मुलाकात किया गया था। तो नागरिकों का ये पब्लिक का मानना है कि दोनों का आखिर क्या ऐसा मीटिंग हुआ, क्या ऐसा मीटिंग में बातचीत हुआ और उसके साथ साथ सेना की इतनी बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण नागरिकों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। इसके साथ हम देखेंगे दोस्तों कि इतना सब होने के बाद तरह तरह मीडिया अपने अपने तरह से इसको कवर कर रही है। तो उसके बाद प्रशासन भी क्या देखती है? अपना बयान देती है। जब मीडिया में ऐसी बातें आती है कि पब्लिक का मानना है कि मे भी कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए प्रशासन भी अपना बयान देती है। दोस्तों प्रशासन का बयान है कि ये बिल्कुल अफवाह है। जो मीडिया इतना कवर कर रही है, पेपर इतना हो रहा है कि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? अफवाह है। हमारी जो सेना है यानी कि सेना की जो कश्मीर में वापसी हो रही है कोई नई नहीं है। ये वही सेना है जो 5 राज्य में अभी बाकी के पिछले महीने में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों विधानसभा की चुनाव थी। तो ये वही सेना है जो विधानसभा चुनाव में ड्यूटी में उनको तैनात किया गया था अलग अलग राज्यों में। जब चुनाव समाप्त हो गए दोस्तों तो फिर चुनाव के बाद वो क्या कर रही है? वापसी कर रही है दोस्तों। और साथ ही साथ जो अमित शाह और जो मनोज सिन्हा की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात को ये बताते हैं कि ये मुलाकात कोई नया बड़ा करने के लिए नहीं है दोस्तों। ये जो मुलाकात हुई है ये अमरनाथ यात्रा यानी पिछले कोरोना महामारी के दौरान जो अमरनाथ यात्रा माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है दोस्तों, उस वैष्णो देवी की यात्रा को फिर से उस पे क्या चर्चा है, यात्रा होगा कि नहीं होगा, इस पे चर्चा किया गया है दोस्तों। तो नागरिकों का मानना है दोस्तों कि ऐसा आज आप बयान दे रहे हैं, ऐसा बयान उस वक्त भी दिया गया था कि जब 2019 में अचानक सेना की क्या हो गई थी? बढ़ोतरी हो गई थी, वापसी हो रही थी, जिसके कारण आप लोग प्रशासन लोग उस वक्त भी सबको वर्गला के रखे थे और उस वक्त भी एक बड़ा फैसला लिए थे दोस्तों। तो ये प्रशासन के बयान है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको मैप तो आपको दिखा दिए हैं कि ये जम्मू कश्मीर का मैप है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक राजनीतिक संगठन जिसको गुपकार गठबंधन कहते हैं दोस्तों, आखिर ये गुपकार गठबंधन का मानना है कि सरकार सूचना दे। गुपकार गठबंधन क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। गुपकार गठबंधन के लोग जो हैं, जो नेता लोग हैं, उनका मानना है दोस्तों कि सरकार हमको सूचना दे कि आखिर वो करना क्या चाह रही है। इतना बड़ा सेना जो आ रही है, आखिर उनका मंशा क्या है, वो क्या ऐसा कुछ अनोखा करना चाहती है। और जिसके साथ साथ जो गुपकार गठबंधन के लोग हैं उनकी मीटिंग शुरू होने लगी है दोस्तों। ये जो न्यूज़ कवर किए हैं दोस्तों कि ये जितना जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, ये वही है जो गुपकार गठबंधन के लोग आपस में उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। और ये मीटिंग जो है महबूबा मुफ्ती यानी महबूबा के यहाँ जो PDP के नेता है उनके घर पे होने लगी है। अब हम समझेंगे
दोस्तों एक नया वर्ड यहाँ पे आ रहा है, गुपकार गठबंधन। अब हम जानेंगे कि गुपकार गठबंधन है क्या दोस्तों। बात करते हैं गुपकार गठबंधन की। पहले आप फोटो देख लीजिए। ये फोटो में सारे वही नेता हैं जो कभी एक दूसरे का विरोधी हुआ करते थे। जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ उनकी गठबंधन हो गई थी, उनके बाद जो है बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन टूटता है और महबूबा जो थी उनकी सरकार यानी मुख्यमंत्री पद से वो हट जाती हैं। तो उनके बाद ये गठबंधन बनाया गया था दोस्तों। जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये फारूक अब्दुल्ला जी हैं दोस्तों, ये महबूबा है और साथ ही साथ 7 बड़े बड़े पार्टियां हैं। सिर्फ इसमें वही पार्टी नहीं है, सिर्फ बीजेपी के छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं दोस्तों इस गठबंधन में शामिल है। आखिर ये गठबंधन बना क्या दोस्तों? ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा ये विभिन्न पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं या थे। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि क्या है गुपकार गठबंधन। गुपकार गठबंधन का कारण क्या है कि यह कब गठित हुआ था। बात करते हैं 2019 यानी अगस्त के महीने में। जो आज का दोस्तों जो कंडीशन है, कभी ऐसा कंडीशन अगस्त महीने में 2019 में हुआ था। तो उस वक्त जैसे आज सेना जो की संख्या इतनी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो कभी उस समय भी अचानक सेना में बढ़ोतरी हो गई थी। और साथ ही साथ ये किया गया था कि वहाँ के जो अमरनाथ यात्रियों थी उनको जल्दी वापस बुलाने की अपील किया गया था। तो ये किया गया था अगस्त में। जब ऐसा हुआ तो तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को छोड़ के जितने भी जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो 4 अगस्त, यह हम 5 अगस्त की घटना से ठीक एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। 4 अगस्त की घटना है 2019 को। फारूक अब्दुल्ला के घर पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मकसद मतलब वो लोग आपस में ये गुफ्तगू करते रहते हैं कि आखिर सरकार जो है इतना मतलब सेना उतारने का उनका मंशा क्या है, मकसद क्या है। और ये जो मीटिंग दोस्तों हुआ था फारूक अब्दुल्ला के घर, जो कि गुपकार रोड में पड़ती है, जिसके कारण ही इस गठबंधन का नाम गुपकार गठबंधन पड़ा दोस्तों। ये कहीं अलग से नाम नहीं आया है। गुपकार एक रोड है जहां फारूक अब्दुल्ला का घर था। और ये जब गठबंधन होता है तो उसका चेयरमैन दोस्तों ये फारूक अब्दुल्ला को बनाया जाता है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आते हैं। और ये जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हैं जो कि पीडीपी से आती हैं, ये वाइस चेयरमैन थे। तो इनको चेयरमैन बनाया जाता है, ये वाइस चेयरमैन बनती है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये 5 अगस्त जब 4 अगस्त की ये मीटिंग हुई और 4 अगस्त का ये गठबंधन बना, उसके बाद आप लोग को पता होगा कि रामनाथ कोविंद, हमारे महिम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एक गजट तैयारी यानी एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है दोस्तों। उस घोषणा पत्र में कहा जाता है कि ये जो जम्मू कश्मीर कभी एक विशेष राज्य था, उसको धारा 370 यानी एक धारा 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। उस धारा 370 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर अब राज्य न रहकर वो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया। एक होगा जम्मू और एक होगा दोस्तों लद्दाख। तो ये घटना 5 अगस्त को हुई थी और ठीक उसके एक दिन पहले ये गुपकार गठबंधन की क्या हुई थी दोस्तों, मीटिंग हो गई थी। दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो 5 अगस्त की जो घटना हुई थी, बात करते हैं कि ये पुराना वाला मेरा जम्मू कश्मीर है, वो कभी एक राज्य हुआ करता था। जब 5 अगस्त की एक घटना होती है, जब ये घोषणा किया जाता है, तो ये पूरे ऊपर वाले को एक लद्दाख की श्रेणी में रखा जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो है जम्मू और कश्मीर एक क्या बन जाती है दोस्तों, ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा हमारे संविधान में धारा 370 के तहत दिया गया था। तो इस धारा 370 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो के माध्यम से जो वर्तमान में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कश्मीर में इतनी सेना क्यों बुलाई जा रही है और नागरिकों का क्या बयान है, प्रशासन का क्या बयान है, दोनों के बयान को देखते हुए आगे क्या होती है दोस्तों, जैसे आता है कुछ न्यूज़ तब आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अभी तक आपको हमारे इस चैनल पे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों अंत में हम यही बात बोलेंगे हर दिन की भांति, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।